जी आवाज़ आ रही है सारों को? तो इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करती है। आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें। अपना इंट्रोडक्शन करवा दें, कहाँ से रिलेटेड हैं? जी। ग्राफिक से पहले कोई लिंक है? ग्राफिक से अभी स्टार्ट है। ठीक है, ठीक है। आपका नाम और आप क्या कर रहे हैं वैसे अभी? ग्राफिक से कोई लिंक है पहले, कोई थोड़ा बहुत? आपका नाम? बिलाल। नौ हो है? कितनी? कर लेती हैं, इलस्ट्रेटर वगैरह यूज़ कर लेती हैं। कोई इशू नहीं। आपका नाम? जी। आप? अच्छा, कोई भी नहीं। आपका नाम भाई? फरहान। क्या कर रहे हैं अभी? बैटरी फ्री। ग्राफिक से कोई लिंक पहले? आपका नाम? आपका कोई लिंक है ग्राफिक से? ये जो ऑनलाइन में है, ये अवैस शबीर, इनका कोई? जी। आपका कोई ग्राफिक से लिंक है पहले? या? अच्छा, ठीक है। वैसे आपने क्या किया हुआ है? जस्ट मैंने जॉब कर रहा हूँ मैं कंप्यूटर साइंस की तो अभी से मैंने बेसिक कंप्यूटर साइंस किया हुआ है। ठीक है। और ये एंड पे पावर ट्रस्ट, इनका क्या नाम है? जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम महर ताहिर फरीद है। जी। एक्चुअली ये मेरे पास एक मेरी यूनिवर्सिटी है आयरलैंड के, तो वो एक पेड अकाउंट है, तो मैं उनसे लॉगिन हो गया। मेरे पास दूसरा अकाउंट है तो इसलिए वो नाम वो आ रहा है पाउल वाला। कोई बाकी इशू? हाँ, बाकी ये है कि मेरा कोई एक्सपीरियंस नहीं है इसका सॉफ्टवेयर का। एक्चुअली मुझे चाहिए होता है कि मेरे कुछ बिजनेस इस तरह का, या मैं कुछ बनाऊं या मुझे कुछ बना के दे, तो मेरे पास नॉलेज और इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए उस पर फीडबैक देने के लिए, तो मैं इसलिए इसको ज्वाइन कर। ठीक है। और ये अभी जो ज्वाइन हुए हैं जिल, क्या है इनका नाम? इनके पास नहीं है। चलिए स्टार्ट करती हैं। मेरा नाम अब्दुल्ला शहरियार है। मैं लास्ट 10 ईयर से ग्राफिक की फील्ड में काम कर रहा हूँ। मुख्तलिफ जगह पे जॉब्स भी की, स्टार्ट में सॉफ्टवेयर हाउसेज में भी जॉब की, फ्रीलांसिंग भी की फाइवर वगैरह पे। उसके बाद अब मैं अपना सॉफ्टवेयर हाउस रन कर रहा हूँ कम्प्लीटली। ग्राफिक के अंदर आए हैं, कोई ना कोई आप लोगों का गोल होगा, कोई ना कोई इंटरेस्ट होगा जिस वजह से ग्राफिक में आए हैं। तो मैं आपको बता दूं, ग्राफिक छोटी फील्ड नहीं है, बहुत बड़ी फील्ड है। आप मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग में चले जाएं, ग्राफिक। ठीक है। आप प्रिंटिंग प्रेस में चले जाएं, ग्राफिक। आप टेक्सटाइल में चले जाएं, ग्राफिक। आप गेम हाउस में चले जाएं, आपको ग्राफिक्स की ज़रूरत पड़ेगी। अब किसी भी चीज़ में चले जाएं, इस दौर के अंदर आपको ग्राफिक की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है। जो हम ग्राफिक यूज़ करते हैं, ये दो तरह के सॉफ्टवेयर्स हैं। एक हम यूज़ करते हैं फ़ोटो एडिटिंग्स के लिए, और एक करते हैं हम एलिमेंट्स को बनाने के लिए। ठीक है। जिनके अंदर हम ड्राइंग भी आती है, स्केचिंग भी उसी में हम करते हैं, और टेक्सटाइल डिज़ाइंस भी उसी में करते हैं। ये सारा एक सॉफ्टवेयर में आता है। दो सॉफ्टवेयर्स हैं, इनमें डिफरेंस नोट कर लें। एक होता है रास्टर बेस, और एक होते हैं वेक्टर बेस। लिख लें। जी, स्क्रीन पे भी चलेगा, ये मैं सारे आपको नोट्स भी दूंगा। आवाज नहीं आ रही? आपको आ रही पीछे आवाज? शोर की वजह से। चले।
अब आ रही आवाज? सॉफ्टवेयर जो हम यूज करते हैं ये दो तरह के होते हैं, एक होते हैं रास्टर बेस और एक होते हैं वेक्टर बेस। इन दोनों में एक बहुत बड़ा डिफरेंस है, वो नोट कर लें। जो रास्टर बेस्ड सॉफ्टवेयर होते हैं ना, ये यूज किए जाते हैं पीपीआई, पिक्सल्स पर इंच। और जो वेक्टर बेस होते हैं इनके अंदर यूज किया जाता है डीपीआई, डॉट पर इंच। इन दोनों में डिफरेंस क्या है पिक्सल और डॉट में, वो समझ लें। जो भी अब इमेज या कोई चीज बनाते हैं ना, उसके अंदर कलर्स होते हैं। जो कलर्स होते हैं ना, ये डॉट्स के अंदर कलर फिल हुए होते हैं। जो डॉट्स होते हैं ना, इनके ऊपर हमारी इमेज की क्वालिटी मैटर कर रही होती है कि उसको हम कितना लार्ज कर सकते हैं, कितना ज्यादा स्ट्रेच कर सकते हैं, वो खराब नहीं होगी। आपने देखा होगा मोबाइल में इमेज लेते हैं तो वो जूम करें तो पिक्सलेटेड हो जाती है। उसकी वजह ये होती है कि उसमें डॉट्स बहुत कम होते हैं कलर्स के। जो हम पीपीआई यूज करते हैं इसमें हम 300 डॉट्स पर इंच यूज करते हैं। 300 डॉट जो होता है ना, ये हम 72 डॉट्स पर इंच यूज करते हैं। पिक्सल्स 300 और डॉट्स 72। ठीक है। जो डॉट्स के अंदर हम चीज बनाते हैं या इमेज बनाते हैं वो पिक्सलेटेड नहीं होती जब तक हम उसको सेव करके अपने सॉफ्टवेयर से फाइल के अंदर नहीं ले जाते। जेपैग और पीएनजी हमारे पास फॉर्मेट होते हैं, जब तक उसमें सेव नहीं कर लेते तब तक पिक्सलेटेड नहीं होगी। और उसमें किस लेवल की हमने क्वालिटी पर सेव करना है ये हमारे हाथ में होता है डॉट वाली इमेजेस में। और जो पिक्सल्स वाली इमेजेस होती हैं उनके अंदर जितने पिक्सल्स हमने दे के स्टार्ट में काम स्टार्ट कर दिया है उतने के ऊपर ही हम बाउंड रहते हैं। जी आगे उतने पिक्सल्स पे हम बाउंड हो जाते हैं। उसको हम बाद में चेंज कर सकते हैं लेकिन इतना ज्यादा नहीं जितना ज्यादा हम डॉट्स को कर सकते हैं। यहां तक समझ आ रही? आवाज भी अब क्लियर आ रही पीछे? ठीक है। डॉट्स और पिक्सल, इनमें ये थोड़ा सा डिफरेंस था। अब बेसिक इनमें क्या डिफरेंस होता है, जो पिक्सल होता है ना ये कलर का होता है, कलर फील्ड होता है। इसलिए इसको जैसे ही हम स्ट्रेच करते हैं ना तो कलर की एक लिमिट होती है कितना फैल सकता है, उससे ज्यादा वो बाहर नहीं जाता। तो जो डॉट होता है वो उसके अंदर कलर नहीं होता, वो खाली डॉट होता है। जो कलर उसके अंदर नजर आ रहे होते हैं ना वो हमारा ग्राफिक कार्ड हमें दिखा रहा होता है। क्लियर हुआ? इसलिए वो इमेज जब तक हम काम कर रहे होते हैं वो पिक्सलेटेड नहीं होती। उसको बाद में हम सेव करते हैं क्वालिटी के ऊपर, साइज उसका सिलेक्ट करके, तो फिर उसको हम उसी तरह से मेंटेन कर सकते हैं। यहां तक क्लियर? नहीं आ रही आवाज? जरा भी आपको आवाज नहीं आ रही? अच्छा ठीक है। आप अभी ज्वाइन किया, आपको समझ आई? आपका नाम? वसीम। तो पहले कोई ग्राफिक्स से कोई लिंक है आपका? कोई भी नहीं? ऑनलाइन वालों को समझ आई है? यस सर। अच्छा जी, ये सॉफ्टवेयर है ये हमारी आज की डेमो क्लास है। जो हम रेगुलर क्लासेस स्टार्ट करेंगे, सॉफ्टवेयर आपने डाउनलोड कौन सा करना है, इंस्टॉल कैसे करना है, प्रॉपर हम गाइडलाइन से यूज करेंगे। ये मैं स्टार्ट करता हूं। ये मेरे पास इसका इंटरफेस आ गया है।
जहां से मैं अपना वर्क स्टार्ट करता हूं। यहाँ पे ये मेरे पास ऊपर बहुत सारी इन्होंने टेम्पलेट्स दिए हुए हैं कि मैं जिस चीज़ के अंदर काम करना चाहता हूँ, जो मैंने डिज़ाइन बनाना है वो किस चीज़ के लिए बनाना है। मोबाइल के लिए बनाना है तो ये मोबाइल की स्क्रीन्स साइजेस, वेबसाइट के लिए बनाना है तो ये उनके साइजेस, प्रिंट में बनाना है तो जो हमारे पास प्रिंट में नॉर्मल साइजेस होते हैं जो प्रिंटर पे हम प्रिंट कर सकते हैं, ये उनके साइजेस हमारे पास पड़े हुए हैं पेपर्स के। अगर हमने मूवीज के लिए कोई करना है काम तो उसके लिए पड़ा हुआ है, यहाँ पे हमारे पास सब पड़ा है। इसको हम बेसिक से देखेंगे कंप्लीटली। यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ, ये जो चीज़ है, जो भी हम साइज रखते हैं ना किसी भी चीज़ का, पिक्सल्स में, पॉइंट्स में, और ये हमारे पास सारे फॉर्मेट्स हैं जिनमें काम किया जाता है। फीट में, इंचेस में, ठीक है, यार्ड्स में, मिलीमीटर्स में, ये सारे हम यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। ये उनके साइजेस। नीचे हमारे पास है ब्लेड। आपने पैकिंग देखी होगी, चीज़ों की बनती है। बेकरी में भी जाए बॉक्स होता है, उसकी पैकिंग बनी होती है, वो बॉक्स ऐसे ही नहीं होता, उसको वो फोल्ड करके बनाते हैं। वो जो ब्लेड होती है ना ऊपर, डिज़ाइन हमारे की ओवर साइड्स होती हैं जो कटिंग में नहीं आनी चाहिए, ये वो होती हैं। जब हम पैकिंग करेंगे ना तो इनको आप प्रॉपरली देखेंगे। क्लियर? इसके साथ नीचे आ गई है हमारे पास कलर मोड्स। दो कलर्स हमारे पास होते हैं, RGB और CMYK। ये नोट कर लें, RGB रेड, ग्रीन और ब्लू। ये वाला कलर मोड हम यूज करते हैं जब हमने काम करना हो डिजिटल, ठीक है, डिजिटल प्रिंट्स के लिए। मतलब आपने किसी मोबाइल के लिए काम करना है, आपने कोई डिजिटल एड के लिए काम करना है, प्रिंटिंग पर नहीं जाना, तो हम RGB मोड में काम करेंगे। ठीक हो गया? और अगर हमने प्रिंट की तरफ जाना है तो हम CMYK कलर्स पे काम करेंगे। ये होते हैं सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। K फॉर ब्लैक है। हालांकि ब्लैक जो है ये B से बनता है, पर इन्होंने K दिया हुआ है। कोई बताएगा क्यों? जो पहले काम कर चुके हैं थोड़ा बहुत। ऊपर RGB आ रहा है, और अगर नीचे भी B आ जाता तो ये ब्लू और ब्लैक ये मिक्स हो जाते हैं। ऊपर RGB में B फॉर ब्लू है, इसलिए उन्होंने ब्लैक का लास्ट वर्ड K यहाँ पे दे दिया, CMYK। सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक। ये हमारे पास हैं रास्टर इफेक्ट्स, रेजोल्यूशंस। मैंने बताया था रास्टर के अंदर, पर इनके अंदर हम पिक्सल्स यूज करते हैं। अब यहाँ पे ऊपर RGB है, मतलब के तो मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा। जी जी बोलें। इसको मैंने एक जगह पढ़ा था, इसको के से इन्होंने की भी लिखा हुआ था। इसको ब्लैक वाला जो है ना, आपको पता के है। इसका वैसे होता ब्लैक ही है। सियान, मैजेंटा, येलो और ब्लैक, ये चार कलर्स होती हैं। इनको हम प्रैक्टिकली देखेंगे भी कि ये चार कलर्स के साथ बाकी कलर्स कैसे बनते हैं। 16 मिलियन कलर्स हम बनाएंगे इन चार कलर्स के साथ। और मैं ऐड ये करना चाह रहा हूँ कि मैंने थोड़ी रिसर्च की थी जब मैंने करियर स्टार्ट किया था, तो वहाँ पे कुछ जगहों पे ब्लैक आता है, कुछ जगह पे KEY की नहीं होता, वो की आ रहा था। ओके हो गया, थैंक यू जी। वो मैं आपको बता दूंगा कि इन दोनों में डिफरेंस क्या है। भाई पूछ रहे हैं कि कुछ जगह पर इसको के से की डिफाइन किया जाता है, ठीक है, वो क्यों किया जाता है वो भी हम देखेंगे। लेकिन जो फैक्ट है वो ये है कि के ब्लैक है। ये RGB सिलेक्ट है तो नीचे PPI आ रहा है मेरे पास,
मैंने बताया था रास्टर के अंदर हम पीपीआई में काम करते हैं, और अगर इसको मैं CMYK करता हूं, और ये देखें यहां से मैंने मोबाइल किया, मैं प्रिंट में आता हूं और इसको मैं 72 करता हूं, तो ये पीपीआई ही मेरे पास लिखा आएगा, लेकिन इनको डॉट्स कहा जाता है। ठीक है, ये डिफरेंस है, इनको डॉट्स पर इंच कहा जाता है। उसके अलावा नीचे मेरे पास ये है कुछ ऑप्शंस, पिक्सेल्स और ओवरप्रिंट, ये मैं डिफॉल्ट ही हमेशा रखूंगा। अगर मैं प्रिंट में जाऊंगा तो 72 से ऊपर मैं नहीं जाऊंगा। अगर मैं 72 से ऊपर 150 या 300 करता हूं तो मेरा प्रिंट जो निकलेगा ना, वो प्रिंट देखने के काबिल नहीं होगा, ब्लर होगा, आंखों को पड़ रहा होगा, आंखें दर्द करेंगी उसको रीड करने से, इसलिए 72 पे इसको रखा जाता है। यहां तक कोई क्वेश्चन ऑनलाइन वालों का? नहीं ठीक है सर, समझ आ रही है। अच्छा, ऑनलाइन वाले नोट कर लें जरा, 40 मिनट्स के बाद अगर ये मीटिंग एंड होगी ना, आपने विद इन 30 सेकेंड्स इसी लिंक से दोबारा ज्वाइन कर लेना है। ठीक है। ठीक है, ये था हमारा ओवरव्यू, जिसको हम आगे जाके कंप्लीटली नोट्स के साथ भी रीड करेंगे। ठीक है, कलर्स कैसे, RGB 3 कलर्स के साथ 16 मिलियन कलर्स कैसे बनते हैं, इन 4 कलर्स के साथ बाकी कलर्स कैसे बनते हैं, ये कंप्लीट थ्योरी हम करेंगे। ठीक है, मैं इसको ओपन करता हूं। ये मेरे पास मेरा कैनवस आ गया है जिसके ऊपर मैं काम करूंगा। ये मेरे पास ऊपर मेरा फाइल्स बार है, ये मेरे पास टूल बार है सारा मेरा सॉफ्टवेयर का, और यहां पे मेरे पास प्रॉपर्टी बार है। ये जो है यहां पर मेरे पास वर्क स्पेस है। ये देखें मैं इस सॉफ्टवेयर में किन चीजों के लिए काम कर सकता हूं, ट्रेसिंग, पेंटिंग, लेआउट्स, प्रिंटिंग के लिए, टाइपोग्राफी जिसे खताती भी कहते हैं, कंप्लीटली हम करते हैं। उर्दू की हो चाहे इंग्लिश की हो, वर्ड्स को खुद ट्रेस कर सकते हैं, अपनी मर्जी के फॉन्ट्स बना सकते हैं, हर चीज। और आगे वेब, वेबसाइट्स के ऊपर काम जो होता है वो भी। मैं एसेंशियल सिलेक्ट करूंगा, इसी में आपने काम करना है, एसेंशियल क्लासिक। ये देखें स्टार्ट जब मैंने किया तो ये एसेंशियल था, मेरे टूल्स यहां पर बहुत कम है। मैं जैसे ही इसको चेंज करता हूं ये टूल्स बहुत ज्यादा आ जाते हैं। मेरे पास 3D के टूल्स भी आ गए हैं। यहां तक समझ आइए। Ctrl+R करता हूं रूलर्स के लिए। ये देखिए ये मेरे पास ऊपर आ गए हैं रूलर्स। मैंने वर्क एक करना है तो कहां से स्टार्ट करना है, कहां पर एंड करना है, अपनी चीजों को किस तरह से मैनेज करना है, ये वो सारा। मैं यहां से एक लाइन लेता हूं और ये सेंटर में कहीं भी लगा देता हूं। पेन टूल लिया मैंने, यहां से मैं यहां से यहां तक एक लाइन लगाता हूं, क्लिक किया। आगे मैं यहां पर आकर क्लिक करता हूं लेकिन छोड़ता नहीं, इसको यूं करता हूं, थोड़ा सा कर्व। आल्ट प्रेस किया है मैंने, आल्ट को नहीं छोड़ा, तो ये देखें ये मेरी लाइन मूव हो रही है। मैं इसको यूं कर देता हूं, यहां पे स्ट्रेट। यहां पे क्लिक करता हूं, यहां पे और यहां पे क्लिक कर देता हूं। ये मैच कर दिया मैंने। ये कलर्स है मेरे पास,
मैं आउटलाइन को कलर देता हूं ब्लैक। आप में से कोई बस बता सकता है इसमें कितनी चीजें यूज हुई हैं? ये जो इतना डिजाइन है क्या क्या यूज हुआ है? ये लाइन एक यूज हुई है, एक कर्व यूज हुआ है, और ये वाली भी लाइंस यूज हुई हैं। दो चीजें यूज हुई हैं। इसको थोड़ा सा साइड पे करते हैं। दुनिया के अंदर कोई भी चीज है ना, कोई भी डिजाइन है, कोई भी बिल्डिंग है, कुछ भी है, वो सिर्फ चार चीजों से बनती है। लाइन से, सर्कल से, एक डॉट से, और एक कर्व से। कोई भी चीज सोचे, इन चार चीजों से के अलावा उसमें कुछ यूज हुआ है? कुछ भी? रोजमर्रा जिंदगी में चीजें देखती हैं ना, इन चार चीजों के अलावा कुछ और यूज हुआ और वो बनी हो? कुछ आ रहा है ज़हन में? इन चार चीजों से ही बनती है। ये कर्व है, इसी का डुप्लीकेट इस साइड पे आ जाएगा तो ये सर्कल बन जाएगा। ये लाइंस है, बहुत सारी चीजें इस लाइन से ही बन जाएंगी। इन चार चीजों के अलावा कोई एलिमेंट यूज नहीं होता किसी भी डिजाइन में, किसी भी चीज में। इसको मैं यहां पे रखता हूं, सिलेक्ट किया, ये इफेक्ट्स में आता हूं, 3D में, और रिवॉल्व करता हूं। ये देखिए, मैं ऑप्शंस को ऑन करता हूं। यहां पर है मेरे पास शेडिंग। ये देखिए, कैंसिल करता हूं, मैं इसके अंदर कोई कलर फिल कर देता हूं। ये कलर फिल कर देता हूं, अगेन वही करता हूं, रिवॉल्व। ये मेरे पास डिजाइन है कि मैंने इसको किस तरह से मूव करना है, किस तरह से दिखाना है, किस एंगल पे इसको सेट करना है। ये जो नजर आ रहा है, क्या ऐसा डिजाइन था हमारा? मैं इसकी कॉपी बना लेता हूं यहां पर। ओके कर देता हूं मैं। इसको पकड़ा, सेम उसी की कॉपी है ना जिस पे हमने यहां पे इफेक्ट दिया है। इसमें कुछ चेंजिंग्स करने लगा हूं, कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ चेंजिंग्स करूंगा। ये देखें, ये मेरे पास दो एज है, ये स्ट्रेट है,
मैंने इस एज को लिया, यहाँ पे मेरे पास ये आ रहा है, इसको मैं स्मूथ कर रहा हूँ। ये देखिए, नीचे वाली एज को भी पकड़ के स्मूथ कर रहा हूँ। इसकी कॉपी ले लेता हूँ यहाँ पे, इसके ऊपर भी वही इफेक्ट दे रहा हूँ। इसमें और इसमें कोई फर्क है डिजाइन में? मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ 2 पॉइंट्स को मूव भी नहीं किया, स्मूथ किया। इस वाले पे आता हूं, उन्हीं पॉइंट्स को लेता हूं, पहले की तरह कर देता हूं यहां से। ये देखिए, इस वाले पॉइंट को मैं स्मूथ कर देता हूं। इफेक्ट्स में आता हूं, तीनों में डिफरेंस है। कुछ किया मैंने? कुछ भी नहीं किया। इसके ऊपर ये वाला पॉइंट पकड़ता हूं, अगेन वैसे कर देता हूं। ये वाला पॉइंट पकड़ा मैंने, थोड़ा सा मूव किया है। इस डिजाइन पे आता हूं, ये वाला पॉइंट पकड़ता हूं, इसको बड़ा करता हूं। कुछ चेंजिंग्स कर रहा हूं, एक ही चीज है, उसी को चेंज करके हम कितनी चीजें बना रहे हैं। बन रही है। ये देखिए, ये है आपकी ग्राफिक की पावर, ग्राफिक डिजाइनिंग की। एक चीज से आप 10 चीजें बना सकते हैं। और आपने देखा होगा, एक ही चीज से दूसरी चीज कन्वर्ट हो रही होती है, वो यूं ही हो रही होती है एनिमेशंस में। बेड है, बेड का सोफा बन रहा होता है, सोफे की चेयर बन रही होती है, ठीक है, साइकिल की कार बन रही होती है, वो सारी यूं ही चीजें बन रही होती है। उनको डिजाइन इस तरह से किया जाता है कि एक एंगल को मूव करें तो सारा उसका स्ट्रक्चर मूव हो जाए। ये कंप्लीट चीजें हम देखेंगे। इसके अलावा ये मेरे पास सर्कल है, सिर्फ आउटलाइन है, ऐसे ही है। मैं यहां पर एक लाइन यूं लगा देता हूं और यहां से ये ऐड एंकर पॉइंट टूल लेता हूं। इसमें 2 पॉइंट ऐड कर दिए मैंने। मैंने ये वाला पॉइंट लिया, एरो की से अप कर रहा हूं और यहां से इसको स्मूथ कर रहा हूं। ये वाला लिया, इसको डाउन कर रहा हूं। इन दोनों को सिलेक्ट किया, विंडोज में आया, पाथ फाइंडर टूल, ये देखें मैं डिवाइड कर रहा हूं। ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। मैं अनग्रुप करता हूं। ये देखिए, ये शेप अलग है, ये अलग है मेरे पास। और अगर मैं यहां पर कोई टेक्स्ट लेता हूं,
ये मैंने कुछ टेक्स्ट लिया है, यहां से मैं इसको साइज दे रहा हूं। इसको मैंने डुप्लीकेट कर लिया, राइट क्लिक किया, क्रिएट आउटलाइन। ये देखिए, ये अब अलग अलग मेरे पास है, इनको मैं मूव करूं, जो चेंज करना चाहूं, ये देखिए। जैसे चाहूं इनको अब यूज कर सकता हूं। मैं क्या करता हूं, इनको पकड़ा, यहां पे ले आता हूं, राइट क्लिक करके अरेंज में जाकर सेंड टू बैक करता हूं। सारे को सिलेक्ट किया, दोनों को, ऑब्जेक्ट, ये मेरे पास ऑप्शन है मेक विथ टॉप ऑब्जेक्ट। मेरा जो टेक्स्ट था उसको मैंने सेंड टू बैक किया था, अब वो टॉप ऑब्जेक्ट के साथ आ जाएगा। ये देखें, आ गया। जो मेरी ये आउटलाइन है, इसका साइज बड़ा है, तो मैं क्या करूंगा, इसको सिलेक्ट करता हूं, यहां पे रखा, इन दोनों को सिलेक्ट किया, ये देखें, इसी की एक कॉपी यहां पर ली और एक यहां पर ही कंट्रोल सी से कॉपी किया और पेस्ट नहीं करता, मैं एडिट में आता हूं। ये देखें, मेरे पास पेस्ट की कितनी ऑप्शंस हैं, पेस्ट इन फ्रंट, पेस्ट इन बैक, पेस्ट इन प्लेस। तो मैं इसको बैक करूंगा, ये देखिए, इन दोनों को मैंने सिलेक्ट किया, ब्लेंड में आया और ब्लेंड ऑप्शंस, मैं यहां से स्पेसिफाइड स्टेप्स करता हूं और इसको 30 कर देता हूं। ओके किया, अगेन आता हूं ब्लेंड में और मेक कर देता हूं। जो ये है मेरे पास, ये मैंने इसका कलर चेंज कर दिया।
क्या किया हमने? कोई बहुत मुश्किल काम किया है? 3 से 4 क्लिक। जी यहां तक समझ आइए? कोई क्वेश्चन? कोई मुश्किल काम किया यहां तक हमने इन चीजों में? जी ये थी सिर्फ एग्जांपल्स। जो हम काम करेंगे ना वो करेंगे हम गेम हाउस के अंदर जो कार्टून्स होती हैं, जो सुपर हीरोज होते हैं, वो कैसे ड्रॉ करके उनको कलर्स कैसे किए जाते हैं और उनको एनिमेट कैसे किया जाता है। जो टेक्सटाइल के अंदर क्लोथ्स के ऊपर डिजाइन आते हैं, जो पैटर्न्स होते हैं वो कैसे आते हैं। ठीक हो गया? जो ब्रोशर्स होते हैं, जो हमारी बाकी चीज़ें होती हैं, जो विजिटिंग कार्ड्स होते हैं, जो हमारी ये बड़ी बड़ी फ्लैक्सेस होती हैं, ये कैसे बनाई जाती हैं, इनके अंदर साइजेस क्या होते हैं और किसी चीज एक चीज को हाईलाइट कैसे किया जाता है सारे डिजाइन के अंदर। कैलीग्राफी कैसे की जाती है टेक्स्ट के साथ। उर्दू और इंग्लिश के टेक्स्ट को मिक्स करके कंपनियों के नाम आपने देखे होंगे कैसे बनाए जाते हैं। उनकी स्केचिंग कैसे की जाती है और उसको बाद में सॉफ्टवेयर में कैसे ला के उसके ऊपर काम किया जाता है। यह भी हमने सिर्फ सिंपल क्लिक्स किए हैं। जी बने बनाए मिल जाते हैं, ना भी मिले। ये यहां पर एल जो था, अभी मैं यहां पर अगर करूं, इसको जो शेप देनी चाहिए हम खुद दे सकते हैं। राइट क्लिक करना है, क्रिएट आउटलाइन करना है मैंने। ये देखिए जैसे चाहे कर सकती हूँ। ये देखिए जिस पॉइंट को चाहे जिस तरह से चाहे हम मूव कर सकते हैं। इनके अंदर पॉइंट ऐड करना चाहते हैं आप, ये 2 पॉइंट सिलेक्ट हो गए थे। अगर मैं सिर्फ इस पॉइंट को लूं, क्या नहीं कर सकते। इसी तरह से यहां से आप कुछ निकालना चाहते हैं, ब्लेड टाइप दिखाना चाहते हैं, वो बना सकते हैं। कुछ भी, हर चीज हम कर सकते हैं। सिर्फ इन 2 टूल्स को मैंने यूज किया अभी टेक्स्ट लिखने के बाद, ये और ये। इनके यूज क्या है, कौन सा कहां पर होता है, ये प्रॉपरली हम देखेंगे। बेसिक टू हाई लेवल तक काम करेंगे। यहां तक कोई क्वेश्चन? है कोई क्वेश्चन ऑनलाइन वालों का? जी कोई क्वेश्चन नहीं है? चलिए, मैं ये बता रहा था कि हम काम कैसे करेंगे। ठीक है, प्रिंटिंग का काम है वो कैसे किया जाता है। ठीक है, उनके अंदर एक्स्ट्रा एरिया ब्लीड जिसे कहते हैं वो क्यों और कितना रखा जाता है। ठीक है, उसके अंदर डिजाइन को कैसे मैनेज किया जाता है। ठीक है, टेलीविजन एड्स के लिए कैसे काम किया जाता है। मोबाइल स्क्रीन वॉलपेपर्स कैसे बनाए जाते हैं। आप अगर फ्रीलांसिंग करते हैं ना, उसके अंदर आपको सबसे ज़्यादा जो काम आएगा वो आएगा विजिटिंग कार्ड्स, ब्रोशर्स, फोटो एडिटिंग, डिजिटल मेकअप। डिजिटल मेकअप किया जाता है कंप्लीट, बिल्कुल रफ इमेज होती है उसको यूं गोल्डन किस्म की बना दिया जाता है। ये वाले काम आते हैं।
ये कैसे किए जाते हैं, इनकी टेक्निक्स क्या हैं, ठीक है। और फिर एक काम आपने बार बार करना है, आपकी रेगुलर रूटीन है, तो उसको सेव कर लिया जाता है, एक्शंस बना के सेव कर लिया जाता है। आपने नेक्स्ट टाइम इमेज ओपन करनी है और क्लिक कर देना है, बैठे बैठाए काम हो जाना है, सारे इफेक्ट्स ऑटोमेटिकली लग जाते हैं। पैटर्न्स बनते कैसे हैं, उनको शर्ट्स के ऊपर अप्लाई कैसे किया जाता है, ठीक है। आप इनके अलावा यही नहीं है फील्ड्स, इसकी बहुत फील्ड्स हैं ग्राफिक डिजाइनिंग की, स्कोप बहुत ज़्यादा है। आजकल आपने वॉल के ऊपर वो चल रहे हैं वॉलपेपर वगैरह देखे हैं, वो सारे इन्हीं में बनते हैं। आजकल लकड़ी की स्लैब्स नहीं चलती, वॉलपेपर चलता है लकड़ी का, कहीं पे भी लगा दो वो यूं ही लगता है जैसे लकड़ी का है, दरवाजों के ऊपर भी, वो सारा इन्हीं के अंदर बनता है। ये टेक्सचर्स होते हैं, कैसे टेक्सचर्स बनते हैं, ये सारा क्या ये जो हमारे ये जो टेक्स्ट है, ये वाला हमारा टेक्स्ट है, इसको किसी गेम के लिए या मूवी का अगर हमने देना हो सब टाइटल, उसमें यूज नहीं कर सकते। इसी तरह से होते हैं उनके एजेस, जिस तरह का सीन है उसी तरह के एजेस दे देते हैं। ब्लेड का है तो ब्लेड बन जाएगा, ठीक है। आइस का है तो इसी की आइस इफेक्ट आ जाएगा इसी पे। फायर है तो फायर भी इसी पे आ जाएगी। टेक्स्ट को थोड़ा सा उस तरह से मैनेज कर लेंगे जैसे इसको किया, ऐसे ही होता है। सॉफ्टवेयर हाउस है उसमें भी ऐसे ही होता है। गेम हाउस में अगर जॉब कर रहे हैं वहां पर भी यही कुछ होगा। और अगर ऐड कर रहे हैं, किसी कंपनी के लिए ऐड पे काम कर रहे हैं, तो वहां पर भी आपको यूं ही काम करना पड़ेगा। और सबसे ज्यादा आपको देखना पड़ेगा ये ऐड जो है ये किस लेवल का है, ऑडियंस क्या है इसकी, बड़े हैं, बच्चे हैं, कौन है, क्रिकेटर्स हैं, कौन है, उस तरह के आप कलर्स यूज करेंगे, उस तरह का आप डिजाइन यूज करेंगे, उस तरह के फॉन्ट यूज करेंगे ताकि देखने वाला आई कैचिंग लगे, और जिसके लिए बनाया है वो खुद ब खुद ही इसको समझ जाए कि ये मेरे लिए है। ये सारी चीजें कैसे मैनेज होंगी ये सब देखेंगे। कोई क्वेश्चन है, समझ आइए इन चीजों की। जी, ये बने बनाए भी आपको मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं। गेम एसेट्स, गेम इन्वायरमेंट्स होते हैं, वो आपको बने बनाए गूगल से मिल जाते हैं, लेकिन वो ब्लैक एंड वाइट होते हैं। उनको कलर्स में कैसे कन्वर्ट किया जाता है, उनको यूज़ कैसे किया जाता है, और उनको यूज़ करने के लिए और भी बहुत सारे टेक्निक्स हैं जिनके अंदर आप इजी वे उनको यूज़ कर लेते हैं। पूरा इन्वायरमेंट पीछे आ जाएगा, एक आपका करैक्टर खड़ा है, वो कैसे होगा सारा, ये सब देखेंगे। इसके अलावा कोई क्वेश्चन, समझ आइए चीजों की, कोई क्वेश्चन है बता दें। जी नहीं, ट्रेस भी होता है बहुत कुछ। इसके अंदर मैंने स्टार्ट में दिखाया, मिलता है, बना बनाया भी मिलता है, उसको मैनेज करना होता है, मिल जाते हैं, लेकिन कॉपीराइट्स के इश्यूज होते हैं, उसमें चेंजिंग्स थोड़ी बहुत आपको करनी पड़ती हैं। वो कैसे करनी है, वो कौन से टूल्स हैं जो उनको ट्रेस करके उनके अंदर चेंजिंग्स करने की आपको ऑप्शंस देते हैं, ये सारा ठीक हो गया। और कोई क्वेश्चन इसके अलावा नहीं है? अब ग्राफिक डिजाइनिंग करने के लिए आए हैं ओपस सॉल्यूशन में। ओपस सॉल्यूशन जो आपको सर्टिफिकेट देगा ना ग्राफिक डिजाइनिंग का, ये पाकिस्तान गवर्नमेंट से, PSDA से, टेवटा से रजिस्टर्ड होगा। 4 इदारों से
पाकिस्तान के रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट आपको मिलेगा। और इस सर्टिफिकेट का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, आप सर्टिफिकेट लेके जॉब के लिए कहीं पर जाते हैं ना, तो आपको ये नहीं कह सकते ये फेक है, ये आपने खुद ही बनाया हुआ है। अगर कोई ये कहता है ओपन सॉल्यूशन की वेबसाइट पे आना है और ये वेरीफाई सर्टिफिकेट, यहां पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना, ये देखें सर्टिफिकेट का नंबर दें और आपका पूरा डाटा आ जाएगा। ऑल ओवर वर्ल्ड आप कहीं से भी अपने सर्टिफिकेट को वेरीफाई कर सकते हैं। अब किसी भी सॉफ्टवेयर हाउस, किसी भी गेम हाउस में जाते हैं जॉब के लिए, किसी भी टेक्सटाइल कंपनी में जाते हैं जॉब के लिए, तो वो आपका सर्टिफिकेट वहीं पर बैठे विद इन अ मिनट्स सर्टिफिकेट जो है आपका चेक कर सकती हैं। और 4 इदारों से रजिस्टर्ड सर्टिफिकेट। उसके अलावा हमारा ये जो कोर्स है ग्राफिक डिजाइनिंग, इसमें हम 2 सॉफ्टवेयर करेंगे, एक वेक्टर बेस और एक रास्टर बेस। जो वेक्टर बेस होगा वो यही इलस्ट्रेटर होगा, और जो रास्टर बेस होगा वो ग्राफिक डिजाइनिंग में सबसे ज्यादा यूज होता है, जो फोटोशॉप, वो यूज करेंगे। जी कंप्लीटली, फोटो एडिटिंग हो गए, लोगोज हो गए, आप ईच एंड एवरीथिंग उसमें भी कर सकती हैं, लेकिन उसको ज्यादा जो यूज किया जाता है वो किया जाता है फोटो एडिटिंग के लिए, डिजिटल मेकअप्स के लिए, बैकग्राउंड्स के लिए। और ये जो सॉफ्टवेयर है ये यूज किया जाता है पेंटिंग्स के लिए ज्यादातर। ये जो हम सॉफ्टवेयर करेंगे ये सिर्फ हम सॉफ्टवेयर ही नहीं करेंगे, इनको बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक करेंगे। आउटलाइन देखें जरा, ये जो अभी मैंने दिखाई थी आपको वर्क स्पेसिस, एसेंशियल, क्लासिक, ट्रेसिंग वगैरह आ रहे थे ना, सारे फॉर्मेट्स सारी यूज करेंगे हम। ये फोटोशॉप की आउटलाइन दिखा रहा हूँ। सिलेक्शंस क्या होती हैं, इनमें कैसे काम किया जाता है, मैं आपको इसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो करके दिखाई जाने वाली हैं। ठीक है, मैं हाईलाइट कर देता हूँ मेन पॉइंट्स जो बहुत ज्यादा एडवांस लेवल तक हम करेंगे। फोटोज की करेक्शन कैसे होती है, आपकी टिल्ट फोटो है उसको आपने स्ट्रेट करना है, आपके पास इमेज है जो वो ब्लैक एंड व्हाइट है, कलर कैसे करना है। आपने देखा होगा बहुत सारी पिक्चर्स घर में पड़ी होती हैं पुरानी, जो पानी लगने से या दबाने से फट जाती हैं, कलर्स नहीं होते, उनको कैसे आप कैमरे से लेके सही कर सकती हैं। ये सारी टेक्निक्स इसमें हम करेंगे। 2D इमेज है हमारी और लगेगी वो 3D। ये देखें, इसमें डेप्थ नजर आ रही है, 3D को नहीं हमने छेड़ा, इनमें हमने 3D को छेड़ा था। ऐसे ही है, ये कैसे है। और ये एक चीज है, एलिमेंट्स को कैसे हम 2D को 3D दिखा सकते हैं, किसी भी चीज को कैसे, और इसके अंदर कलर्स ही कलर्स दिखाने हो वो कैसे कर सकते हैं। समझ रहे हैं, ये सारी चीजें। ब्लेंडिंग्स क्या होती हैं, 2 से 3 इमेजेस को एक इमेज के साथ ब्लेंड कैसे किया जाता है। जैसे मैंने अभी बताया कि एक चीज होती है और उसको दूसरी चीज बनते दिखाया जाता है एनिमेशंस में। गिफ्ट्स आपने देखी होंगी आजकल मोबाइल्स पे चलती हैं, वो कैसे बनती हैं, वो यही इन्हीं सॉफ्टवेयर्स में बनती हैं। ठीक है, और वो यही टेक्निक होती है ब्लेंडिंग ऑप्शंस, इन्हीं के साथ बनती है। सेव उसको बस किस फॉर्मेट में किया जाता है, वो फॉर्मेट चेंज होता है, यहां से ही बनती है। इमेजेस के ऊपर जो फिल्टर्स हम यूज करते हैं मोबाइल्स के अंदर करते हैं, हाई लेवल के जो फिल्टर्स होते हैं, और खुद जो हम कलर्स के फिल्टर बना सकते हैं वो कैसे बनते हैं, कैसे यूज होते हैं। जो फिल्म्स के अंदर और एडवांस लेवल की एडिटिंग के अंदर फिल्टर्स यूज होते हैं, वो वाले फिल्टर्स कैसे बनते हैं, उनको इमेजेस के ऊपर अप्लाई कैसे किया जाता है, ये देखेंगे। टाइपोग्राफी के डिजाइन्स, खताती जिसे कहा जाता है, कैलियोग्राफी कहा जाता है, वो इंग्लिश उर्दू दोनों की कंप्लीट, इंग्लिश उर्दू के मिक्स कैसे किया जाता है वर्ड्स को, इनको चेंज कैसे किया जाता है। कोई ऐसा फॉन्ट आपको कोई दे देता है कि यार मुझे इस फॉन्ट के अंदर जो है ना डिजाइन चाहिए, आप कैसे उस फॉन्ट का पता चलाएंगे कि ये कौन सा फॉन्ट यूज हुआ है।
कर सकते हैं पता? कैसे करेंगे? ये हमारे सॉफ्टवेयर हमें बता देते हैं। कैसे पता करते हैं ये हम देखेंगे। और उन फ़ॉन्ट्स को चेंज कैसे करते हैं, अगर हम अपनी मर्जी से चेंजिंग्स उनके अंदर करनी चाह रहे हैं वो कैसे करेंगे, ये सारा कुछ इनके अंदर हम करेंगे। उसके अलावा हमारा इलस्ट्रेटर है जिसकी अभी हमने डेमो क्लास ली है, इसकी आउटलाइन भी देख लेते हैं। वैसे यहाँ पर आने से पहले किसी ने आउटलाइन देखी थी आप में से? वेबसाइट पे जाके देखा हो क्या क्या करवाएंगे? ये देखें, अच्छा हमारी जो क्लासेस हुआ करेंगी ना, ये 3 डेज क्लासेस हुआ करेंगी हमारी, ठीक है? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ये आज जो हमारी क्लास हो रही है ये असल में कल होनी थी क्लास, तो स्ट्राइक्स की वजह से आज हुई है, तो कल भी आपकी क्लास है। तो टाइम का ख्याल कीजिएगा, पूरे 6 बजे आपने ज्वाइन करनी है क्लास, ठीक है? 3 दिन क्लास हुआ करेगी। ये देखें जी, वही कि वर्क स्पेसेस कितनी है इस सॉफ्टवेयर के अंदर और उनके यूजेस क्या क्या है, ये सारे हम करेंगे। पेंटिंग टूल्स कितनी है इसके अंदर, मैंने बताया ना कि सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर स्केचिंग के ऊपर काम होता है, उनके अंदर कलर्स भरे जाते हैं, उनकी शेप्स दी जाती हैं प्रॉपर, वो कैसे दी जाती हैं, ठीक है? ये हम सारा इसके अंदर करेंगे। एक मेश टूल होता है, जिन्होंने पहले काम किया शायद इन्होंने काम किया हो इस टूल पे, किया? मेश टूल होता है, 3 से 4 कलर्स होते हैं ना बहुत सारी चीज़ों के अंदर। एग्जाम्पल ले लें, स्ट्रॉबेरी होती है, उसके अंदर 2 से 3 कलर्स का शेड आ रहा होता है, वो शेड्स कैसे बनती हैं? ये मेश टूल का कमाल है, ये पेंटिंग टूल्स के अंदर बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ये वाला हम करेंगे। टाइप स्टाइल्स, वही आपकी कैलियोग्राफी आ जाती है, और इफेक्ट्स, ये अभी हमने एक इफेक्ट यूज किया था ऑब्जेक्ट्स के अंदर जाकर, और एक इफेक्ट्स यहाँ से 3D का यूज किया था, रिवॉल्व, ये 2 ही हमने यूज किए। इन 2 के अलावा हमारे पास ये देखें, ये सारे इफेक्ट्स हैं। ऑब्जेक्ट्स के अंदर भी बहुत सारे इफेक्ट्स हैं, ये ब्लेंड भी अभी हमने यूज किया है। यहाँ पर ये देखें बहुत सारे हैं, पर्सपेक्टिव्स हैं, और बहुत सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं, ये सारी चीज़ें हम करेंगे। ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स, ए है, ए बी बन जाएगा, कैसे, ये हम करेंगे। आपके पास स्ट्रॉबेरी है, स्ट्रॉबेरी ब्लेंड होके किसी और चीज़ के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी, साइकिल आपकी बाइक साइकिल बन जाएगी। ये वाली सारी चीज़ें ट्रांसफॉर्मिंग ऑब्जेक्ट्स के अंदर आती हैं। लेकिन ये प्रॉपर एनिमेशन नहीं होगी, ये होगी सेकंड्स की एनिमेशन, गिफ्स समझते हैं, उस तरह की एनिमेशन होंगी। अलाइनमेंट्स कैसे की जाती हैं चीज़ों को, जैसे वो भाई पूछ रहे थे कि हम लोगोस वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, तो जो डाउनलोड की होगी हमने चीज़, उसको हम चेंज कैसे करेंगे, ठीक है? देखने वाला पहचान ना सके कि ये वही चीज़ है, उसको कैसे हम इस तरह से करेंगे, वो सारी चीज़ें। डिज़ाइंस कॉपी करते हैं बहुत सारे, उनको लाइन इस तरह से किया जाता है पकड़ा ना जाए, कॉपीराइट्स का इशू ना बने, ये सारा अलाइनमेंट्स होता है। पाथफाइंडर में से एक ऑप्शन अभी हमने की थी डिवाइड की थी, उसके अलावा वहां पर और भी बहुत सारी ऑप्शंस पड़ी थी, ये देखें ऊपर भी।
ये सारी थ्री डी, अभी हमने सिर्फ 3D रिवॉल्व किया है। आपने देखा होगा अभी हमने सिर्फ 3D रिवॉल्व किया है। 3D की और भी बहुत सारी ऑप्शंस है, ये वाली सारी। और अभी हमने जो 3D किया ना, ये सिर्फ एक शेप बनाई है, उसी को चेंज करके देखा है कि क्या क्या कर सकती हैं। बहुत सारी शेप्स बनती हैं 3, ठीक है। और उसके अलावा शेडिंग कैसे की जाती है 3D ऑब्जेक्ट्स को, ये 3D ऑब्जेक्ट का ही है, ये सारा प्रॉपरली हम करेंगे। कोई क्वेश्चन यहाँ से आउटलाइन से रिलेटेड या कोई और? आप आए हैं तो कोई सोच के आए होंगे ना किस फील्ड में जाना है, किस तरह का काम करना है, क्या करना चाहते हैं, उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो कि सर वो तो आपने बताया नहीं है, ये भी हम करेंगे या नहीं करेंगे। कोई क्वेश्चन? जी बोलें। अच्छा, जी 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 जी, ये सारा हम करेंगे। हम एक, ये भाई पूछ रहे हैं गेम हाउस के अंदर ये जॉब करती हैं, तो वहां पर ना बटन्स बनते हैं, देखिए गेम्स के अंदर बटन्स यूज होते हैं, वेबसाइट्स में भी बटन्स बने होते हैं ऊपर, ठीक है। सॉफ्टवेयर हाउस में भी जाएंगे तो सॉफ्टवेयर डिजाइन के अंदर भी बटन्स बनते हैं, वो सारे हम बनाएंगे, उनके डिफरेंट डिजाइन होते हैं, वो सारे करेंगे। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं है किसी का? कल का टाइम नोट कर लिया 6 बजे पूरे, ठीक है। और बाकी डेज जो हैं वो भी मैंने आपको बता दी हैं, ट्यूसडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को क्लास हुआ करेगी, ठीक है जी। आपको समझ आई? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे जी। कोई क्वेश्चन नहीं है जी? वाइंड अप करें? ओके, अल्लाह हाफिज़।